वेलकम इन 10th क्लास लर्निंग वीडियो। हम लोग चैप्टर 4 पर चल रहे हैं। आज हम चैप्टर 4 के सबसे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तीनों क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं, ठीक है। अब आपको इन 3 क्वेश्चंस के बिहाफ पर खूब अच्छे से खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। हम भी कराएंगे लेकिन आपको भी करनी है। तो ये 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर 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 आते हैं और एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है इस वैरायटी का। सबसे पहले हम चलते हैं 4.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिया था। 4.1 का सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज 4.1 और सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जैसे 2 क्वेश्चन हम अभी इसी वीडियो में करेंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब हुआ कि एक ट्रेन अपनी एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, नो चेंज, और उसकी डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। कह रहे हैं कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, किसी कारण से अगर उसकी स्पीड 8 कम हो जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो जितना डिस्टेंस उसे कवर करना है अब उसे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सबसे पहले हमने ट्रेन की स्पीड को x मान लिया, ठीक। अब बताइए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, देख के बताइए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 480 किलोमीटर। ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब बताइए डिस्टेंस कितनी, 480, और स्पीड आपने क्या ली हुई है, x। अब बस ये देखिए टाइम निकाला आपने। अगर आपकी ट्रेन x की स्पीड से चल रही है और उसे 480 किलोमीटर दूर जाना है, आपको मालूम है कि अगर आप 10 बजे सुपरफास्ट एक्सप्रेस पे मुजफ्फरनगर से बैठेंगे तो 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद 1 बजे वो आपको दिल्ली पहुंचा देगी। उसको आपको मालूम है इसका जो एग्जैक्ट टाइम पहुंचने का, यहां से चलने का टाइम 10 बजे और दिल्ली पहुंचने का टाइम सपोज कीजिए 1 बजे है। तो आपको पता है कि फिक्स टाइम में वो आपको इतने टाइम में वहां तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो स्पीड उसकी जरूर यूनिफॉर्म है क्योंकि आपको मालूम है वो कितना टाइम लेगी, ये भी मालूम है, और कितना डिस्टेंस मुजफ्फरनगर और दिल्ली के बीच में आपको ये भी मालूम है, ठीक। तो हमने स्पीड को क्या लिया, x। हमें मालूम नहीं स्पीड कितनी है तो हमने x मान लिया। डिस्टेंस चल रहा है 480 और टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्या हुआ, किसी कारण से स्पीड कम हो गई, ये था केस फर्स्ट। अब पढ़ेंगे केस सेकंड। सिंस स्पीड इज रिड्यूस बाय 8 किलोमीटर पर आवर, देन अब बताओ स्पीड कितनी हो गई। पहले स्पीड x थी तो उसने कितना टाइम लिया इतनी डिस्टेंस कवर करने में। अब स्पीड कम हो गई, बताइए स्पीड कितनी हो गई, 8 कम हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। डिस्टेंस वही, डिस्टेंस में थोड़ा कोई चेंज होगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा। भाई आपका घर आपके स्कूल से जितना दूर है उतना ही रहेगा, आप चाहे पैदल जाए चाहे आप किसी स्कूटर पर बैठ के जाएं, ठीक है। अगर आप स्कूटर पर बैठ के जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, पैदल जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन मुजफ्फरनगर और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। पैसेंजर ट्रेन और सुपरफास्ट ट्रेन अलग अलग टाइम लेती हैं लेकिन डिस्टेंस सेम कवर करती हैं, ठीक है। तो बताइए स्पीड 8 कम हो गई तो डिस्टेंस हो गया 480 किलोमीटर, ठीक। अब टाइम का फॉर्मूला फिर से लगाते हैं, वही फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब की बार डिस्टेंस वही सेम 480, लेकिन अब की स्पीड कितनी हो गई, x माइनस 8 आवर्स। तो 2 कंडीशंस आपके पास हो गई, इन दोनों कंडीशंस को ध्यान से समझिए। पहले स्पीड x थी, डिस्टेंस 480 चलना था, यूनिफॉर्म स्पीड x थी, तो टाइम लगा 480 अपॉन x। क्या हुआ, स्पीड कम हो गई, देखिए स्पीड कम हो गई, डिस्टेंस में नो चेंज, फिर से टाइम का फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां आपको एक बहुत बढ़िया डिसीजन लेना है। अगर आपने डिसीजन सही ले लिया तो यह आपका क्वेश्चन आगे सही होगा। लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप बताइए दोनों केस में से किस केस में ट्रेन को ज्यादा टाइम लगेगा, बताइए, सोचिए मन में। इस केस में ट्रेन को ज्यादा टाइम लगेगा या इस केस में ज्यादा टाइम लगेगा, सोचिए।
पहले स्पीड x थी तो इतना टाइम लगा, स्पीड कम हो गई तो टाइम 480 अपॉन x माइनस 8 लगा। अब जरा सोचिए जब स्पीड कम हो जाएगी ट्रेन की तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, यहां मैं आपको एक महामंत्र बता रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मंत्र। कैसी वैरायटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर ये मंत्र अगर आपने आज इसमें सीख लिया, इस वीडियो में आपने ये मंत्र सीख लिया, तो देखना आप कोई भी क्वेश्चन आपका इस तरह का गलत नहीं हो सकता। ठीक, आपका एग्जाम में टाइम भी खराब होगा और जितने टाइम में क्वेश्चन होना होगा उसके आधे टाइम में क्वेश्चन हो जाएगा। क्या मंत्र है, पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन से केस में टाइम ज्यादा लगा। इसमें स्पीड x थी तो टाइम इतना लगा, स्पीड कम हो गई तो टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब ज्यादा टाइम इस केस में लग रहा है तो मंत्र ये है कि आपको ज्यादा में से कम वाला माइनस करना। पहले तो आपने ये डिसाइड किया कि कौन से केस में टाइम ज्यादा लग रहा है, इस केस में टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ज्यादा में से कम वाला माइनस 480 अपॉन x माइनस 8 में से 480 अपॉन x माइनस कर दिया। और जरा क्वेश्चन देख के बताइए कितने घंटे ज्यादा लगे, 3 घंटे ज्यादा लगे। तो इक्वल क्या लिख देंगे 3। बताइए बच्चे क्या यहाँ अचानक 3 शुरू कर देते हैं, 3 तो यहाँ आएगा, ज्यादा टाइम में से कम टाइम वाला माइनस। ये दोनों टाइम भी हो सकते हैं, अगर हम कोई और क्वेश्चन देखें तो नंबर ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, नई नई वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन आपको एक ही मंत्र याद रखना है। कौन सा मंत्र याद रखना है, आपको एक मंत्र क्या याद रखना है कि ज्यादा में से कम वाला माइनस करना है, बस। देखना आपका कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ज्यादा मतलब इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इसमें टाइम कम लग रहा है। ठीक, अच्छा जरा सोच कर देखिए, अगर स्पीड बढ़ जाती, कम होने की बजाय स्पीड क्या होती, बढ़ जाती, तो टाइम कम लगता, फिर इस केस में टाइम ज्यादा लगता, तो फिर इसमें से ऐसे माइनस करते और जितने घंटे क्वेश्चन में दे रखे होते उतने लिखते। ठीक है, आया समझ में? तो क्या करना है, ज्यादा टाइम में से कम टाइम वाला माइनस करना। आइए इस वैरायटी को सीखते हैं, ये कैलकुलेशन कैसे होती है। आज हम ऐसे 3 क्वेश्चन करेंगे जब तक ये तीनों आपके अंदर उतर ना जाए। देखिए कितना गजब, 480 कॉमन ले लिया, इधर से बच गया 1 अपॉन x माइनस 8 और इधर से बच गया 1 अपॉन x और इक्वल कितना 3। ये देखिए दोनों में से 480 कॉमन ले लिया, ये देखिए। ठीक है, यहां से बच गया 1 अपॉन x माइनस 8 और यहां से बच गया 1 अपॉन x। अब क्या करेंगे, 480 कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम। ये देखिए x भी आएगा और x माइनस 8 भी आएगा, दोनों आएंगे एलसीएम में। x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, x की 1 से मल्टीप्लाई कर दी x। यहां x से क्या हुआ, x कट गया, x माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 8। ये देखिए, ठीक है, x माइनस 8 कैंसिल हुआ, x बच गया, x कैंसिल हुआ, x माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया। ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि बाहर साइन माइनस का, यहां गलती होती है बच्चों से, ध्यान रखना। फिर से 480 मल्टीप्लाई x माइनस x माइनस माइनस प्लस का 8 और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 8x और इक्वल क्या चल रहा है 3। x से x कट गया, ये बच गया 480 मल्टीप्लाई 8 और इधर बच गया 3x स्क्वायर माइनस 8x, 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, इस 3 को 480 के नीचे जाए, देखो ये कट के 160 आ गया। ध्यान दीजिए, जब मैं 3 का टेबल इस पर चलाऊंगा तो 160 आ गया कट कर, ठीक, क्योंकि 3 डिवाइड में आ गया। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1280 और x स्क्वायर माइनस 8x। ये देखिए दोनों को मल्टीप्लाई किया और अब मैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बना रहा हूं। ये देखिए x स्क्वायर माइनस 8x इस 1280 को उधर ले जाएंगे, 1280। अब 0 आपकी मर्जी है, चाहे इधर लिख दीजिए चाहे उधर लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने 1280 का साइन चेंज कर दिया क्योंकि मैंने इसकी साइड चेंज करी। अब ऐसे नंबर जिनको माइनस करके 8 आए और मल्टीप्लाई करके 1280 आए, आइए 1280 के फैक्टर निकालते हैं। जिन्हें माइनस करके 8 आए तो यहां लिख दो मैं x स्क्वायर माइनस ऐसे ब्रैकेट 1280 इक्वल 0। भाग जब जो सबसे लास्ट में साइन होता है वही करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 0 माइनस करके 8 आना चाहिए, ध्यान रखना। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर करते हैं 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अब करते हैं 80, ठीक है, अब करते हैं 40, अब करते हैं 20, अब करते हैं 10 और अब करते हैं 5। देखते हैं अभी कुछ गलत तो नहीं हो गया। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 5 2 जा 10 2 जा 20 2 जा 40 बन गया भाई। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32
और 5 टू या 10 टू या 20 टू या 40। देखिए 40 में से 32 गया तो क्या बचेगा 8। तो क्या लिखूं 40x माइनस 32x। ये देखिए 40 में से 32 गया तो 8 बचेगा। आइए साइन चेंज करते हैं अंदर। लीजिए इक्वेशन हो गई x² माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल 0। चलिए x कॉमन ले लेते हैं। देखो x कॉमन आ गया, ठीक है। अब प्लस का 32 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच गया x माइनस 40। एक ब्रैकेट में x माइनस 40 और एक ब्रैकेट में x प्लस 32। क्या करेंगे दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। ये देखिए यहां से तो x की वैल्यू 40 आ गई, और जब x प्लस 32 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 32 आ गई। क्या कभी किसी की स्पीड नेगेटिव हो सकती है? स्पीड मे नॉट बी नेगेटिव, सो नॉट पॉसिबल। तो बोलिए सो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। किसी भी साल का बोर्ड का पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जरूर। सेम डिजिट ना हो, डिजिट अलग हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन 100% मिलेगा पक्का। 4 मार्क्स की वर्ड प्रॉब्लम जरूर आती है इस चैप्टर में से, 100% आती है। फिर एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हमने ट्रेन की स्पीड को x मान लिया, ट्रेन को इतना डिस्टेंस चलना है, अगर ट्रेन इस स्पीड से चलती रही तो इतना टाइम लगेगा। अब हुआ क्या कि स्पीड ट्रेन की कम हो गई। कितनी कम हो गई 8। अब स्पीड हो गई x माइनस 8। स्पीड कम होने से क्या होगा? कुछ भी नहीं, डिस्टेंस तो सेम रहेगी, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। स्पीड के कम होने से और बढ़ने से टाइम पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए डिस्टेंस का टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 अपॉन x माइनस 8। अब आपने दो बार टाइम निकाल लिया, जब एक बार स्पीड x थी और अब एक बार स्पीड x माइनस 8 है, ठीक। अब बताइए दोनों केस में से कौन से केस में टाइम ज्यादा लगेगा? नेचुरल बात है, जब स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। और हमने क्या मंत्र पढ़ा कि ज्यादा में से कम वाला माइनस, तो ज्यादा में से कम वाला माइनस। देखा आपने 480 कॉमन लिया, एलसीएम लिया, साइन का ध्यान रखा, चेंज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। ये सारा काम देखो कितना इजी है, एक बार आपको कैलकुलेशन आ जाए। और ये बच्चे अगर उल्टा लिख देंगे तो यहाँ आंसर गलत आ जाएगा। बस ये मिस्टेक होती है। इस साल भी 12 मार्च को बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर की वर्ड प्रॉब्लम इस वैरायटी पर जरूर आई, ठीक। तो अब देखिए हमारा ये नेगेटिव आंसर छोड़ दिया, पॉजिटिव ले लिया। मिडिल स्पीड आप अच्छे से जानते हैं, आपको हमने श्रीधराचार्य मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बताया, आप उससे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन बताइए अच्छे से समझ में आया कि नहीं। स्पीड कम भी हो सकती है, स्पीड बढ़ भी सकती है। स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा में से कम वाला माइनस। स्पीड अगर बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा, अगर इसमें टाइम कम लग रहा है तो यहाँ ज्यादा लगेगा, फिर ज्यादा में से कम वाला माइनस, ठीक है। आइए मैंने आपसे कहा था ना ऐसे 3 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आज हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है। अब हम लोग चलते हैं 4.3 पर, और 4.3 का हम लोग बिल्कुल सेम क्वेश्चन करते हैं 8। 4.3 का 8 क्वेश्चन देखते हैं अब क्या फर्क पड़ेगा। 4.3 का 8 क्वेश्चन करते हैं। बस ये मंत्र आपको याद रखना है। क्या मंत्र याद रखना है? ज्यादा में से कम वाला माइनस। पहले मैं आपको इन तीनों वैरायटी के ऊपर खूब सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा। अब यहाँ में रुक गया इस चैप्टर के अंदर, जब तक ये वर्ड प्रॉब्लम आपकी पक्की नहीं आएगी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं 8। 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। आइए पढ़े। A train travel 360 km at a uniform speed. If the speed 5 km per hour more बढ़ गई तो क्या हुआ? Take 1 hour less for the same journey. उतनी जर्नी में अब उसने 1 घंटा कम लिया। कह रहा है कि ट्रेन की स्पीड बताइए। सबसे पहले क्या लिखूंगा? Let uniform speed of the train x किलोमीटर पर आवर। मैंने आपसे कहा था ना क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। डिस्टेंस कितना? 360 किलोमीटर। अब आपको स्पीड भी पता है और डिस्टेंस भी पता है। नॉर्मल स्पीड, अगर ये नॉर्मल स्पीड आपने ली और ये डिस्टेंस उसने कवर किया तो एक्चुअल टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतने घंटे लगेंगे। ये देखिए अब क्या हुआ? स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर। स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ने से क्या हुआ? अब स्पीड पहले x थी, अब कितनी हो गई? x + 5 हो गई। ये देखिए
पहले स्पीड x थी, अब स्पीड x प्लस 5 हो गई, दोबारा डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, डिस्टेंस तो उतना ही चल रहा है। अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम बताइए कम लगेगा ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। भाई एक सुपरफास्ट ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन ज्यादा टाइम लेती है क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है, सुपरफास्ट कम टाइम लेती है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, तो बताइए डिस्टेंस 360 और अपॉन, अब बताइए स्पीड कितनी, x प्लस 5। देखा आपने, खूब बढ़िया मेथड है, खूब अच्छे से आएगा आपको, ध्यान से समझते हैं। स्पीड आपने x मानी, डिस्टेंस था, टाइम निकाल दिया। अब स्पीड पहले कम हो रही थी, इस क्वेश्चन में स्पीड बढ़ गई है, तो फिर आपने दोबारा टाइम निकाल दिया। अब जरा दिमाग लगाइए कौन से केस में टाइम ज्यादा लग रहा है, इस केस में टाइम ज्यादा लग रहा है या इस केस में टाइम ज्यादा लग रहा है? कम नहीं, ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ स्पीड x थी, अब स्पीड बढ़ गई, जब स्पीड बढ़ जाएगी तो नेचुरल बात है कि टाइम कम लगेगा। अगर इस केस में टाइम कम लग रहा है तो यहाँ टाइम ज्यादा लग रहा है। और मैंने आपको क्या मंत्र बताया कि ज्यादा में से कम वाला माइनस। तो क्या लिखूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां कर देते हैं ज्यादा में से कम वाला माइनस, यहां टाइम ज्यादा लग रहा है 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन बोलो क्या x प्लस 5, और देख के बताओ कितने घंटे कम लगे? 1 घंटा कम लगा। ये देखिए इस केस में टाइम ज्यादा लग रहा है, यहां कम लग रहा है। कितने घंटे कम लग रहे हैं? 1 घंटा कम लग रहा है। तो ज्यादा में से कम वाला माइनस। देखा वैसे क्वेश्चन बन गया पहले की तरह। तो क्या करें, 360 कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल 1, 360। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, x और x प्लस 5, x कट गया, x प्लस 5 बच गया, x प्लस 5 कट गया, x बच गया, किसी ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ी, लो x से x कट गया, 360 मल्टीप्लाई 5 और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 5x। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1800, इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल 0। अब बताओ ऐसे नंबर जिनको माइनस करके 5 आए और मल्टीप्लाई करके 1800 आए। चलिए क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं 1800 के, यहां बना लेते हैं 1800 के फैक्टर। तो ये कट के 900 आ गया, ये कट के 450 आ गया, ये कट के 225 आ गया, और 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा 1, 3 5 जा, फिर 3 से कैंसिल हो रहा है 25 जा और 5 5 जा। अब आपको ऐसे नंबर छांटने हैं जिन्हें माइनस करके 5 आए। 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 5 5 जा 25, 3 जा 75, नहीं और करो कोई बात नहीं, 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, हो गया 45x माइनस 40x। ये देखिए और माइनस का साइन, माइनस करके 5 आना चाहिए। देखिए 45 में से 40 गया 5, ये रहा 45, 5 3 जा 15, 3 जा 45 और 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40। तो क्या करें, x कॉमन ले लें, x प्लस 45 माइनस के 40 कॉमन ले लें, अंदर का साइन चेंज हो गया। देखो माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ, अंदर का साइन चेंज हो गया और 45 बच गया। अब दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन आ गया, x प्लस 45, इधर से बच गया x माइनस 40। अब इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखिए, x प्लस 45 भी जीरो के इक्वल आ गया तो ये माइनस 45, x माइनस 40 जीरो के इक्वल आ गया तो बोलिए x की वैल्यू क्या हो गई 40। ये देखिए ठीक, स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, स्पीड में नॉट बी नेगेटिव, ऐसे लाइन लिखकर नॉट पॉसिबल। तो बताइए सो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या आंसर आ गया? चांस की बात है कि इस क्वेश्चन का आंसर भी 40 किलोमीटर पर आ रहा है। देखिए दो क्वेश्चन हमने बिल्कुल एक जैसे दिए, बिल्कुल एक जैसे। पहले वाले में स्पीड कम हो रही थी तो टाइम ज्यादा लग रहा था, यहाँ स्पीड बढ़ गई है तो टाइम कम लगेगा। तो टाइम इस केस में ज्यादा लग रहा था, ज्यादा में से कम वाला माइनस, पर जितने घंटे कम लगे या ज्यादा लगे इक्वल कर। ये देखिए कॉमन लिया, कॉमन लेना है पहले, एलसीएम लिया, ध्यान से कैलकुलेशन करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, मिडिल स्प्लिट से सॉल्व किया, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मालूम है उससे कर दीजिए। ठीक, तो 40 हमारा आंसर आ गया। मैंने आपसे कहा था ना 3 क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल एक जैसे, तो 2 हमने एक जैसे किए। आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लीजिए।
10th क्वेश्चन की रीडिंग कर लीजिए। अब हम लोग 10th क्वेश्चन करने जा रहे हैं बिल्कुल से नो चेंज। मैंने आपसे कहा था 3 क्वेश्चन एक कैसे करेंगे, इसलिए मैंने पहले ये क्वेश्चन छोड़ दिए थे। ज्यादा अच्छे से तब समझ में आता है जब सेम वैरायटी के क्वेश्चंस एक साथ करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ा जाए, 10th। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल द 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। If the average speed of the express train is 11 km per hour more than the passenger train। अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए उसमें एक ही ट्रेन थी, उसकी स्पीड ही कम हो रही थी, उसी की स्पीड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। अब यहाँ 2 ट्रेन आ गई, एक एक्सप्रेस और एक पैसेंजर। जरा थर्ड लाइन ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा है। एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस की स्पीड पैसेंजर से 11 ज्यादा है, एक्सप्रेस की पैसेंजर से ज्यादा है। तो मैं पहले क्या लिखूं, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पीटी का मतलब पैसेंजर ट्रेन, कितना मान लो, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब लिखूंगा मैं स्पीड, देन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, बताओ कितनी जा रहा है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में बात साफ साफ लिखी हुई है कि एक्सप्रेस की स्पीड पैसेंजर से ज्यादा है, तो पहले मैंने पैसेंजर की मान ली x, तो एक्सप्रेस की हो गई x प्लस 11। ठीक, अब मैसूर और बेंगलोर के बीच का डिस्टेंस तो सेम है, और उन दोनों के बीच में दो ट्रेनें दौड़ रही हैं। अब आप बताइए दोनों सेम टाइम तो लेंगी नहीं, क्योंकि एक की स्पीड x है, एक की ज्यादा है, तो एक टाइम ज्यादा लेगी और एक टाइम कम लेगी। पहले मैं दोनों का टाइम निकालता हूँ। ये देखिए मैंने बीच में लाइन खींच दी, इधर केस फर्स्ट लिख दिया, इधर केस सेकंड। बताओ स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी, x। डिस्टेंस देख के बताओ कितनी, मैसूर और बेंगलोर के बीच में कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 132 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब बताइए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 132 अपॉन x। ये देखिए एक कहानी पैसेंजर ट्रेन की खत्म हो गई। अब क्या लिखूं, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, बताइए कितनी, x प्लस 11। डिस्टेंस तो इसने भी उतना ही चलना है, 2 स्टेशन के बीच का डिस्टेंस होना खत्म। अब बताइए टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 132 अपॉन x प्लस 11 आवर्स। ये देखिए, ठीक है, दोनों का टाइम निकाल लिया, पैसेंजर ट्रेन का भी टाइम निकाल लिया और एक्सप्रेस ट्रेन का भी आपने टाइम निकाल लिया। देखते हैं आज कितने बच्चे अपने माइंड में है इस समय सही सोच रहे होंगे कौन सी ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी। भाई एक्सप्रेस की स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लेगी, तभी तो ज्यादा लोग एक्सप्रेस ट्रेन में बैठते हैं जिससे जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी क्योंकि उसकी स्पीड एक्सप्रेस से कम होती है। ठीक, तो बताइए पैसेंजर ट्रेन ने टाइम ज्यादा लिया क्योंकि इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज्यादा है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो टाइम कम लेगी। तो क्या लिखूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताइए दोनों में से 1 घंटा कम लिया एक्सप्रेस ने, तो इसने ज्यादा लिया, तो क्या करूं, वही मंत्र काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ज्यादा टाइम में से कम टाइम वाला माइनस और 1 घंटा। ये देखिए खूब बढ़िया क्वेश्चन है, खूब इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन एक जैसे चल रहे हैं, वहां यहाँ ट्रेन 2 हो गई, लेकिन बात वही है, स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा, ज्यादा इसमें लग रहा है, और मंत्र क्या है कि ज्यादा में से कम वाला माइनस इक्वल 1। चलिए 132 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11। इनका एलसीएम ले लेते हैं, 132 कॉमन चल रहा है, एलसीएम में x भी आ गया और x प्लस 11 भी आ गया और इक्वल 1। अब यहां बच गया x प्लस 11 माइनस x से x कट गया, 132 मल्टीप्लाई 11, नीचे मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर प्लस 11x और इक्वल 1। ये देखिए ठीक है, आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स 11 2 या 22 1452, तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल 0। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, कोई गलत तो ना हो गया, 22 35 35। ठीक है, अब माइनस करके 11 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 1452 आना चाहिए। आइए 1452 के फैक्टर बनाते हैं,
2 7 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा 11 11। माइनस करके 11 आना चाहिए। जरा ढूंढिए ऐसे नंबर जिनको माइनस करके 11 आए। किसी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ऐसे नंबर जिनको माइनस करके 11 आए। 1 4 5 2। हाँ भाई बताइए कौन बच्चा सोचेगा अच्छे से। चलिए सोचते हैं। 2 2 जा 4, 11 जा 44, 11 3 जा 33। जरा 44 में से 33 माइनस करो, बिल्कुल सही। 44x माइनस 33x, तो x कॉमन आ गया, x प्लस 44 माइनस के 33 कॉमन आ गया, अंदर का साइन भी चेंज हो गया और 33 का टेबल 1452 पे चलाएंगे तो क्या आएगा 44। ठीक, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 44 और एक ब्रैकेट में x माइनस कितना 33 इक्वल 0। क्या करें, x प्लस 44 को 0 के इक्वल रखते हैं, x की वैल्यू माइनस के 44 आ गई, x माइनस 33 को 0 के इक्वल रखते हैं, x की वैल्यू 33 आ गई। बताइए ये माइनस में आया ये प्लस में आया, क्या लिखूं, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। अब बताइए x का क्या आंसर लिया 33, ये x कौन है, ये x पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है, तो क्या लिखूं, देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कौन सी ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन 33 प्लस 11। देखो 33 में 11 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ गया 44 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए ज्यादा टाइम में से कम टाइम वाला माइनस, सॉल्व किया, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी। 3 क्वेश्चन मैंने एक जैसे आपके सामने किए। इन तीनों क्वेश्चंस को करने से आपको पता चला कि किस वैरायटी का क्वेश्चन आप वर्ड प्रॉब्लम में कंप्लीट कर रहे हैं। इट इज रिलेटेड टू योर डेली बेसिस पर ये क्वेश्चन है आपका, आपकी जो डेली रूटीन में ये क्वेश्चन आता है, आपके डेली नेचर से ये क्वेश्चन कंसर्न है। ठीक है, तो आप जो भी काम डेली करते हैं, यात्रा करते हैं, कम टाइम लगता है, कभी ज्यादा लगता है, देखिए तो आप इन तीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इन तीनों के लॉजिक को ध्यान से समझिए और जब ये अच्छे से समझ में आ जाए तो इसके बिहाफ पर और क्वेश्चंस कीजिए। चिंता मत करिएगा, मैं अगली वीडियो में आपको इसी के जैसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने वाला हूं जिसमें कौन सा मंत्र काम करेगा, ज्यादा में से कम वाला माइनस। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए और जो बच्चे थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं जल्दी से अपडेट हो जाइए, फिर हम लोग 2-3 दिन में आपकी कुछ लाइव क्लासेस भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।